बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं अपनी यूट्यूब की ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ पोटैटो रोज़ की, जो कि बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी करारी सी है और जो छुट्टी करने वाली है समोसे पकोड़े और रोल की। और जब आप ये बनाएंगे पोटैटो रोज़ तो माशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही बजट के अंदर रहने वाली रेसिपी है। सबसे पहले लेंगे यहाँ पर हम 1 कप मैदा और इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ घी यूज़ किया है, तेल भी यूज़ कर सकते हैं आप। और 1 पिंच मैंने यहाँ पर यूज़ की है अजवाइन और 1 पिंच ही मैंने इसमें ऐड किया है कलौंजी का और 1 पिंच मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा। और टेस्ट के लिए हाफ़ टी स्पून नमक। काइंडली चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी फैमिली मेम्बर्स से। और ये जो लाइक और शेयर होता है ये आपकी तरफ से प्यार होता है जो आप हमें देते हैं और हम बनाते हैं ज़बरदस्त ज़बरदस्त खाने और आप बढ़ाते हैं हमारा हौसला। तो थैंक्स फॉर ऑल यूट्यूब्स फैमिली जो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। काइंडली मैसेज करके ज़रूर बताया करें कमेंट्स में कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। ये देखिए ज़बरदस्त जो हम इसकी डो तैयार करेंगे उसके लिए मैंने आपको रिपीट कर दूँ दोबारा कि मैंने क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की है। और ये देखिए डो ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है और इसको इतना मैश करना है अच्छी तरह से मिक्स करके जब इस तरह से गुठलियाँ बनना शुरू हो जाए आटे की या मैदे की, तो फिर उस स्टेज पे आके आपने यहाँ पर पानी ऐड कर देना है। और पानी बिल्कुल आराम आराम से, बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब घी के साथ आप मैदे को मिक्स करते हैं ना तो उसको जब आप हाथ में यूँ दबाते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और ये मैंने थोड़े के पानी के साथ मैंने इसका डो बना लिया है। और डो बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए, दरमियानी स्टेज भी होना चाहिए। ठीक है, अब आलू का स्टफ़ तैयार करेंगे, ये हमारा दूसरा स्टेप है। आलू के स्टेप में सबसे पहले मैंने आलू को बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसको मैश कर लेंगे। ये मैश हो गया है, अब में क्या चीज़ें यूज़ करेंगे ये आपने गौर से देखना है। यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है और 2 हरी मिर्चें ली हैं, इसको डाल देंगे। और इसके साथ ही अब इसमें जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स ली है और इसके साथ ही इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे। अजवाइन 1 पिंच है और सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, अकॉर्डिंग योर टेस्ट, जितना आप पसंद करते हैं उतना आप डाल सकते हैं। और इसके साथ ही आगे जो हम चीज़ें डालेंगे वो है ज़ीरा, वो है 1 पिंच। सादा ज़ीरा इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, बस टेस्ट के लिए डाला है। और कुटा हुआ धनिया है वो भी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और इसी के साथ काली मिर्च वो भी हाफ़ टी स्पून है। और मैदा जो है वो 3 टेबल स्पून है फॉर बाइंडिंग एजेंट। ज़ाहिर है मैदा अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और वो भी अवेलेबल नहीं है तो चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो भी अवेलेबल नहीं है तो ब्रेड क्रम्स को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये क्यों डालते हैं, किस लिए डालते हैं, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी तेल में जाकर फैलेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं और एक ज़बरदस्त स्टफ़ जो है वो वैसे ही बरकरार रहेगा। अब इसको मैंने बना लिया है एक डो की शक्ल में। अब इसको मैं छोटे छोटे बॉल्स की शक्ल दूंगी। इस तरह से छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। अभी हमारी सारी बॉल्स जो पोटैटोज़ बॉल्स हैं वो तैयार हो गई हैं। अब बॉल्स के साथ उसको पेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ मैदा लिया है 1 चम्मच, उसको अच्छा सा सॉल्यूशन बना लिया उसका मैंने थोड़े से पानी के साथ। और यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लिया जो हमने आटे का डो बनाया था, उससे मैं उसको 2 हिस्सों में मैंने कट कर दिया। एक हिस्से को लेके मैंने इसको बेल लिया है और इसको बेलने के बाद इसके कटिंग का प्रोसेस शुरू होगा। ये देखिए ये मुकम्मल इसको हमने बेल लिया। और अब आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन सर्कल शेप्स का ही लेना है क्योंकि सर्कल से हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी इसकी रोज़ पेटल्स। कैसे बनेगी और से देखिएगा स्टेप
पहले यहाँ सबसे पहले नीचे कट लगाएंगे एक, फिर इसके साइड पे, और ये एक कट लग गया, और इसी के साथ एक कट ऊपर की तरफ लगाना है। ये इसके इस तरह से 3 हिस्से हो जाएंगे, और इसके बाद एक और कट लगाना है ये इसके साइड में, तो इसको 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे हम। ठीक है, ये हमारा हो गया कटिंग का प्रोसेस। अब जो हमने बॉल्स बना कर रखी थी, वो बॉल्स इसमें मैं बीच में रख दूँगी, और इससे पहले कि बॉल रखूँ, मैंने जो मैदे की लई बनाई थी वो इसमें लगा दूँगी, ताकि पेस्ट बहुत अच्छी तरह से हो जाए। ये बॉल को बीच में रखा है मैंने, स्टेप गौर से देके एक एक पेटल्स उठाएंगे और इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे, और इस तरह ये एक गुलाब की तरह नज़र आ रहा है आपको, इसीलिए तो इसका नाम है पोटैटो रोज़। और ये पोटैटो रोज़ बहुत ज़बरदस्त है, ये देखें। अब जिसका स्टफ़ मैंने बनाया है ना, अब आपको लगेगा कहीं ये तेल में जाने के बाद बिखर ना जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप मेरे स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो बिल्कुल ऐसी ही बनेगी रेसिपी। ये हमारी तैयार हो गई है। इस तरह से सारे जो है हम सबके पोटैटो रोज़ बना लेंगे। ये हमारी बन गई है, और ये लास्ट वन है। ये मैं आपको अगेन में दिखा दूँ कि इस तरह से इसकी पेटल्स उठा उठा कर आप बस पेस्ट करें, और ये तैयार। कोई मुश्किल नहीं है, अफ्तार पार्टी के लिए ज़बरदस्त रेसिपी है। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपकी घर वालों ने क्या कहा, आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। ये माशाल्लाह आप सारे जो है हमारे पोटैटो रोल्स रेडी हो गए हैं, और यहाँ मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसमें एक एक आराम आराम से सारे जो ये पोटैटो रोल्स जो मैंने बनाए इसमें ऐड करती जाऊँगी। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला सबकी आपकी जायज़ मक़ासदें पूरी करें, आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, आमीन। और ये मैंने यहाँ पर अपने तेल के अकॉर्डिंग रखा है, बहुत ज़्यादा एक साथ फ्राई नहीं करेंगे। ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये हो गया हमारा गोल्डन ब्राउन, और ये मैं अब इसको बाहर कर रही हूँ तेल से। माशाल्लाह देखिए ज़बरदस्त है, कोई टूटा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, और अच्छे से फ्राई हो गए हैं ये पोटैटो रोज़ है मेरे। ये मैंने अगेन डाल दिया। मैंने कहा एक साथ सारे फ्राई नहीं होंगे, थोड़े थोड़े करके फ्राई कीजिएगा, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। और ये इतने क्रिस्पी, इतने करारे बनते हैं कि आपकी सोच होगी। और मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे, और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कैसे बने आपके पोटैटोज़ रोज़। आई होप बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। देखिए ज़बरदस्त, और ये रेडी हो रहे हैं, और ये हमारे सारे पोटैटो रोल्स रेडी हो गए हैं। केचप के साथ, चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं इसको। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ये देखिए ये हमारी रेसिपी रेडी हो गई है, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में, रिक्स में, सेहत में, और इसी तरह से मज़ेदार खाने खाते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।